हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज के इस लाइव सेशन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का सेशन रहने वाला है, तो जितना ज्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि कि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हमें बेसिकली जो हमारी कॉपी आती है पेपर की, है ना, जो फाइनल एग्जाम हमारा कल से स्टार्ट होने जा रही है, तो उसमें कॉपी को हमें कैसे फिल करना है, एंट्री वाला पेज कैसे फिल करना है, ताकि कि हम लोगों को कम से कम समय लगे और बहुत ही ध्यान से, है ना, बहुत ही फोकस्ड होकर के इस कार्य को करना है। क्योंकि कि आपकी आइडेंटिटी ये पहला ही पेज बताता है कि आपने कौन सा पेपर दिया है, कैसे क्या है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए जानकारी रहने वाली है। तो अगर जो आप फटाफट अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स, अपने ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अपना मैं सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा कि इस वीडियो का लिंक अपने स्टेटस पर जरूर लगाएं, ताकि कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इस चीज को देख सके और जिनको कल के पेपर में ज्यादा कुछ डिफिकल्टी ना हो। तो देखिएगा, अगर जो मैं यहाँ पर बात करूं तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोगों को मैं आप लोगों की एकेटी यूनिवर्सिटी की जो कॉपी आती है वो यहाँ पर मैं लेकर के आया हूं। ठीक है जी, तो आपकी कुछ इस तरीके की कॉपी फाइनल एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, अब कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है और मैं आपको सारी चीजों से रूबरू करा दूंगा कि कैसे कैसे क्या रहता है। ठीक है जी, अब आप लोगों को यहां पर सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि ये आपकी कॉपी है ना। कल भी आपको ऐसी ही कॉपी देखने को मिलेगी। यहां पर आपका देखिएगा एक लिखा हुआ है आंसर बुक नंबर, है ना। आपकी जब कॉपी कल आएगी उस पर भी एक नंबर ऐसा लिखा रहेगा, सेम नंबर नहीं होगा, अलग नंबर होगा। तो ये नंबर आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। क्यों जरूरी रहता है भाई? क्योंकि कि जब आप आपका पेपर दे रहे होंगे तो आपके पास में क्या आएगी बेटा, ये गाबा शीट आएगी। 12th क्लास में भी आपके पास में ऐसी आई होगी। उस शीट पर आपका फोटो लगा रहेगा, आपका नाम लिखा रहेगा, और इधर आपका सब्जेक्ट के नाम लिखे रहेंगे। ठीक है जी, है ना। जैसे मान के लीजिए कल आपका एचएपी का ही पेपर है, तो जो एचएपी का सब्जेक्ट जो लिखा रहेगा, आपको उस सब्जेक्ट के नीचे अपनी कॉपी का ये नंबर लिखना है। आपको अपनी इस कॉपी का नंबर बिल्कुल ध्यान से लिखना है और अपना सिग्नेचर बिल्कुल ध्यान से कर देना है। ठीक है, ये कॉपी का नंबर क्यों जरूरी हो जाता है? ये कॉपी का नंबर क्यों जरूरी होता है? क्योंकि देखिए होता क्या बेटा जी, कि जैसे यूनिवर्सिटी से बाय चांस आपकी कॉपी गुम हो गई, या फिर कुछ भी आपका बाय डिफॉल्ट एब्सेंट आ गया रिजल्ट में, तो आपके पास क्या प्रूफ है कि आपने पेपर दिया है? वो प्रूफ ये गावा शीट ही होती है। क्योंकि इस गावा शीट में आपकी कॉपी का नंबर और आपका सिग्नेचर है। तो भाई इससे ये प्रूफ हो जाता है कि आपने पेपर दिया था और आपकी कॉपी का सीरियल नंबर ये है। अब यूनिवर्सिटी की सिरदर्दी है कि वो आपकी कॉपी का इस सीरियल नंबर वाली कॉपी को ढूंढेगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां पर ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा, फिर यहां पर देखिएगा आपका पेपर आईडी। आपके पेपर पर एक आईडी लिखी रहती है, आपके पेपर पर भी ऐसे एक सीरियल नंबर लिखा रहेगा। ठीक है, तो वो पेपर आईडी आपको यहां पर डालनी है। सेमेस्टर आपका कौन सा है? फर्स्ट है, तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर डाल देना है। सब्जेक्ट का नाम आपका क्या बेटा जी? एचएपी है, तो आप लोग पूरा नाम भी लिख सकते हो, ह्यूमन एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी। ह्यूमन एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी, है ना। आप ये पूरा का पूरा नंबर डाल सकते हो फर्स्ट। ठीक है जी, उसी के साथ साथ फिर आपको यहां पर क्या बेटा जी, आपको पेपर कोड लिखना है। पेपर कोड आपका क्या है? अल्फाबेट यहां पर लिखना, नंबरिंग यहां पर, तो बीपी 101 और टी, आपका ये पेपर कोड रहने वाला है। ये फार्मेसी की कॉपी में यहाँ पर टी का ऑप्शन अलग भी रहेगा, तो वहां पर आप लिख सकते हो। ठीक है जी, चलेगा। उससे नीचे आते हैं तो हमें मिलता है रोल नंबर। जैसे मान लीजिए मेरा रोल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। मेरा रोल नंबर ये है, तो मैंने अपना रोल नंबर लिखा। अब एक के नीचे एक वाले सर्कल को मैं गोला करूंगा, दो के नीचे दो वाले सर्कल को मैं गोला करूंगा, तीन के नीचे तीन वाले सर्कल को, चार के नीचे चार वाले सर्कल को। यानी कि जो नंबर मेरा जिस कॉलम में लिखा है उसके नीचे उसी कॉलम को मुझे सर्कल करना है। पांच के नीचे पांच वाले को,
यहाँ पर 6 है तो 6 वाले को, 7 है तो 7 वाले को, 8 है तो 8 वाले को बेटा जी, 9 है तो 9 वाले को, और 0 है तो 0 वाले को। ठीक है जी। तो जो नंबर लिखा है उसी नंबर को मैं यहां पर सर्कल करूंगा। तो जो भी आपका एनरोलमेंट नंबर है आप वो यहां पर डालेंगे और उसी के अकॉर्डिंग यहां पर सर्कल में भी उसको वैसे ही फिल करेंगे। ये चीजें बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ओ एक को फिल करना था, मैं मान लीजिए मैंने क्या कर दिया, 0 को फिल करना था, गलती से जल्दबाजी में 1 को फिल कर दिया। तो भाई ऐसा नहीं करना है, उसको ध्यान से फिल करना, कटबाजी यहां पर मत करना, कटिंग मत करना। एंट्री में बहुत ज्यादा आपको दिक्कत हो सकती है फिर फाइनल रिजल्ट के टाइम पर। क्योंकि देखो क्या हो सकता है कि कल आपका पेपर है, पता नहीं कल कौन सा दिन है ना, ये हगडे पगडे पता नहीं क्या क्या चल रहे हैं, तो उसके चक्कर में आप अपने महबूब को देखते रह गए और आपका पेपर कोई और ले गया। तो ऐसा कार्य मत होने दीजिएगा, समझ रहे है ना, समझ रहे बेटा जी। चलिए उसके बाद में आपको नीचे की तरफ देखने को मिलेगा डेट, भाई किस तारीख में पेपर दे रहे हो, कल की तारीख। भाई कल को आप पेपर दोगे, जैसे मैं आज की तारीख डालता हूं 09/02 और 2026। तो 09 तो मैं 0 वाले कॉलम को फिल करूंगा और फिर 9 वाला कॉलम मेरे नीचे आएगा, तो मैं 9 वाले कॉलम को मार्क करूंगा, है ना। क्या करूंगा जी, 9 वाले कॉलम को मार्क करूंगा और 0 वाले को मार्क करूंगा, क्योंकि 09 था भाई, आज की डेट है। 02 यानी कि 0 और मेरा दूसरा महीना है तो दूसरा आएगा, और 2026 था भाई, तो 2026 में 2 यहां पर आ जाएगा और 6 वाला कॉलम यहां पर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, हमारी एंट्री फिल करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। उसी के साथ साथ हम लोग बात करते हैं बेटा जी, हमारा फिर नीचे आ जाता है हम लोगों को कि हमारी कितनी हम लोगों ने शीट वीट ली। तो भाई देखो एक शीट देता नहीं, तो यहाँ पर तो ये ब्लैंक ही छोड़ देना है। यहाँ पर देखो नेम एंड सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। अब जो सिग्नेचर आप गावा शीट पर करेंगे वही सिग्नेचर यहाँ कॉपी पर करिएगा। नेम जैसे कि मैं अपना नाम लिख देता हूं PUNIT, भाई मेरा नाम तो पुनीत है ना। और सिग्नेचर यहाँ पर हम लोग कर देते हैं, हमारे मेरा सिग्नेचर ये सिग्नेचर मार दिए। ठीक है। अब इससे नीचे वाले कॉलम में बच्चे क्या करते हैं, इससे नीचे वाले में कर देते भाई, इसमें मत करना। जिस डब्बे में तुम्हारा नाम और सिग्नेचर लिखा उस डब्बे में करना। नीचे वाले में देखो बेटा जी, आपके जो टीचर है ना जो रहेंगे उनके सिग्नेचर की बात हो रही है, तो बच्चे क्या करते हैं गलती से इसमें नाम लिख देते, भाई वो गलत हो जाएगा, तो ऐसा मत कीजिएगा। और दूसरी बड़ी बात कि ब्लैक और ब्लू, बस यही 2 पेन का कॉपी में उपयोग कीजिएगा, वो भी बॉल पेन, जेल पेन का उपयोग कोई नहीं करेगा। ठीक है जी, ठीक है जी। तो ये आप लोगों की कॉपी की एंट्री इस तरीके से होती है, कोई हवा नहीं है, बड़ी सिंपल तरीके से आप एंट्री कर सकते हो। अब यहां पर देखो कुछ इंस्ट्रक्शंस आप लोगों के लिखे हुए देखो ऑलरेडी, कि आपको पूरा का पूरा देखो पूरा सर्कल ऐसे मार्क करना है ना। आपको ऐसे नहीं कि कटबाजी करनी है कुछ भी, देखो इस तरीके से आपको पूरा का पूरा प्रॉपर तरीके से चीजें करनी है ना जी। उसके अलावा आपको क्या करना है कि बॉक्स में ही चीजों को लिखना है, तो यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस भी हम लोगों के लिए दी गई है, कि जैसे हमारा क्या है बेटा जी, जो अल्फाबेटिकल कोड है, तो अल्फाबेट हमें स्टार्टिंग में लिखना है और नंबरिंग एंड में लिखनी है, तो ऐसे करना है। ठीक है जी, इस तरीके से हमें फिल करनी है चीजों को। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या है कि हमारा यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि क्या करना है कि हम लोगों को पेन को ही यूज करना है अपनी एंट्री को फिल करने के लिए। आप यहाँ पर देखिएगा, यूज पेन टू फिल इन द बॉक्सेस अपना। ठीक है जी। टोटल मार्क्स इन द बॉक्सेस प्रोवाइडेड फॉर हमारा, तो आप लोगों को ये क्या है कि सिंपल से इंस्ट्रक्शंस भी यहाँ पर कॉपी पे देखने को मिलेंगे। उसके अलावा फिर हमारी आ जाती है कॉपी की स्टार्टिंग। कॉपी हमारी कितने पेज की आती है, टोटल हमारी कॉपी बोली जाती है बेटा जी हमारी 32 पेज की हमारी कॉपी आती है। ठीक है जी। अगर जो हम लोग बात करते हैं तो हमारी जो कॉपी आती है टोटल 32 पेजेस की हमारी कॉपी रहती है। ठीक है। बट अगर जो देखा जाए तो 30 पेज बोले जाते हैं कि 30 पेज कॉपी में है, पर 32 बोले जाते हैं, तो वो कल आपको पता ही लग जाएगा, क्योंकि 30 पेज की बोले जाते हैं, 2 पेज लास्ट के ग्राफ के बोल देते हैं। पर फार्मेसी की कॉपी आपको 32 पेज की ही देखने को मिलेगी, जो कि यहाँ पर आप लोगों की कुछ ऐसी रहेगी। अब सबसे बड़ा जो गलती बच्चे कर देते हैं वो क्या है ना, सबसे बड़ी गलती जो बच्चे कर देते हैं वो क्या है। अब देखो कॉपी में एक साइड में मार्जिन लाइन खींची हुई है, बच्चे क्या करते हैं दूसरी साइड में भी मार्जिन लाइन तो खींचते हैं पर यहां से खींच देंगे, लो पेपर बचा इतू सा। तो हमें ये गलती नहीं करनी है। हमें क्या करना है बेटा जी कि जो दूसरी साइड में मार्जिन लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो हम क्या है कि जैसे जो आपका आप लोहे वाला स्केल लेकर के जाएंगे,
अब लोहे वाले स्केल को आप बीच में से आधा कर दीजिए, ठीक है। बस उतना ही स्पेस छोड़ करके हमें क्या करना है, इधर अपनी मार्जिन लाइन को ड्रॉ करना है, ठीक है। अब देखो ये मेरी मार्जिन लाइन ड्रॉ, ठीक है जी। तो मुझे एग्जामिनर को ये नहीं दिखाना कि भाई मैंने कॉपी भरने के प्रोस्पेक्टस से लिखा है, ठीक है, कॉपी भरने के प्रोस्पेक्टस से लिखा है। यहां पर मैं एक दो कमेंट भी देख रहा हूं जो बोल रहे हैं कि कॉपी भरने से पास हो जाते हैं। देखो मैं आप लोगों के बेटा अभी के अभी डाउट सब क्लियर कर देता हूं। यहां पर जितने बच्चे मुझे इस लाइव में देख रहे हैं, प्यारे बच्चों, मैं एक चीज बस क्वेश्चन पूछता हूं। मान लीजिए आपसे 0% कल का पेपर आता है, मैं इतनी बात पूछता हूं, क्या आपसे कॉपी आप भर के आ सकते हो कल की या नहीं? यस और नो में मुझे आंसर देना। आप मुझे बस यस और नो में आंसर देना कि बेटा मान लो कल का पेपर आपसे 0% आता है, तो क्या आप कॉपी भरकर आ सकते हो? यहां पर सभी का आंसर होगा हाँ सर, हम इतने तो सक्षम है कि कॉपी में कुछ भी लिखे भर तो आएंगे सर, भर तो कॉपी हर एक बच्चा आएगा, है ना, हर एक कोई कॉपी भर के आ सकता है भाई। इतनी बात तो मैं इतना तुमसे अंधाधुन विश्वास कर लेंगे हम तुम्हारे ऊपर, है ना। इतना विश्वास तो तुम्हारे ऊपर तुम्हारे आशिक को भी नहीं होगा। मैं विश्वास कर सकता हूं कि तुमसे कुछ भी नहीं आता, कॉपी तो भरने की क्षमता हर कोई रखता है ना? पर लेकिन यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि हम कॉपी भर देंगे तो भैया पास हो जाएंगे, तो ये कितनी इलॉजिकल बात है। क्योंकि भाई अगर जो कॉपी भरने से ही पास होते तो किसी की बैक नहीं आती, किसी की भी बैक नहीं लगती। कॉपी भरने से पास नहीं हुआ जाता है। प्लीज इन फेक चीजों के चक्करों में मत पड़ा करो कि कुछ भी लिख करके आना बस पास हो जाओगे, तो प्लीज ऐसा बिल्कुल भी मत करना मेरे प्यारे बच्चों, वरना पछताओगे रिजल्ट आने के टाइम पर कि भैया मैं तो 25 पेज लिख करके आया, फिर तुम यही एक्सक्यूज दोगे भैया मैं तो 25 पेज भर करके आया था, मैं तो फेल हो गया, और मेरे बराबर वाला मात्र 17 पेज लिख करके आया, भैया वो कैसे पास हो गया? बताओ, सही से कॉपी चेक नहीं हुई। प्यारे बच्चा वो 17 पेज वो लिख करके आया, बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल परफेक्ट, सही तरीके से वो लिख करके आया, इस वजह से वो पास हो गया है ना। समझ में आ रही है बेटा जी बात? चलिए, कल का पेपर एचएपी का है। 7 और 10 नंबर वाले क्वेश्चन में कोई भी बच्चा डायग्राम के बगैर ना बात करे। डायग्राम आपको 100% बेटा जी बना करके आने हैं 7 और 10 नंबर वाले हर एक क्वेश्चन के अंदर, है ना, 7 और 10 नंबर वाले हर एक क्वेश्चन के अंदर, ठीक है जी। अब 4 से 5 महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा जो आपको कल के पेपर में लेकर के जानी है और क्या नहीं लेकर के जाना है। पहला, आप लोगों को एक घड़ी जरूर पहन करके जानी है और डिजिटल वॉच नहीं लेकर के जाना, ऐसे सुई वाली घड़ी लेकर के जाना। डिजिटल वॉच लेकर के जाओगे तो वो यूएफएम के अंतर्गत आता है, यूएफएम लग जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर जो आपको थोड़ा, क्योंकि दोपहर का समय है, गर्मी अब थोड़ी सी होने लगी है, इतनी ज्यादा ठंडी नहीं होती है, तो भाई पानी की बोतल साथ ले जाना। जो ये सोचते हैं कि हम लड़की हैं क्या, देखिए लड़की और लड़का कोई डिफाइन नहीं करती है पानी की बोतल। पानी की बोतल लेकर के जाना। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पढ़ा हुआ नहीं आता तो गला सूख जाता है, जो पढ़ा हुआ रहता है वो भी भूल जाते हैं, तो पानी साथ में रहेगा तो थोड़ा सा बॉडी रिलैक्स रहेगी, है ना, बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी। क्योंकि फार्मेसी के बच्चे हो तो लॉजिक वाली बात किया करो अब, है ना, बिहेव लाइक अ थोड़ा सा सिंसियर स्टूडेंट की तरह बात किया करो, नॉनसेंस बातें नहीं करनी है बिल्कुल भी हमें। पानी की बोतल दूसरा याद रखिएगा। तीसरा, पेन आप लोग जो यूज किए हुए हो वो लेकर के जाइएगा। मैं क्या बोल रहा हूं, जो यूज किए हुए हो, जैसे फॉर एग्जांपल चाहे यूज ना, आज नए पेन खरीद करके लेकर के आए हो तो उसे आज एक रात 2-2 3-3 पेज उन पेन से लिख लेना। क्योंकि जो नए पेन होते हैं वो थोड़ा सा हैवी लिखते हैं, जो पेन यूज हो जाते हैं वो थोड़ा लाइट लिखते हैं, तो उनको यूज कर लेना। जैसे इसका मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे कोई भी नया क्रिकेटर नया बैट लेकर के आता है तो वो सीधा उससे खेलने नहीं चला जाता, पहले उसकी टो निकालता है ना, अच्छे से उस पर गेंद मार करके, है ना, उसकी अच्छे से टो निकालता है ताकि उससे अच्छे शॉट लग सके। ऐसे ही हम लोगों को बेटा जी हमारे जो पेन है उनको थोड़ा यूज टू कर लेना है, और एक एक पेन मत लेकर के जाना,
एटलीस्ट 2-2 3-3 पेन लेकर के जाना अपने साथ में, ताकि कि एक अगर जो धोखा दे दे तो दूसरा काम आ जाए, और सारे पेन यूज टू ही लेकर के जाना। ठीक है जी। चौथी बात, कोई भी पर्ची बिल्कुल मत लेकर के जाना, वरना तुम्हें पता भी नहीं लगेगा और तुम्हारा यूएफएम लग जाएगा। यूएफएम लग जाएगा, फिर ना तो रिजल्ट आएगा, है ना, जिस सब्जेक्ट में यूएफएम लगेगा उसमें बैक आ जाएगी 101%। और तीसरी बात बेटा जी, कि अगर जो बाय चांस कोई पर्ची चली भी गई, तो एग्जाम हॉल में बैठने के पहले ही अपनी पॉकेट, अपने हाथ, अपनी कोई भी जेब अच्छे से चेक कर लेना। कभी कभी क्या होता है कि हम जल्दबाजी में कुछ हाथ पर लिख लेते हैं, है ना, ऐसे प्रैक्टिस के तौर पर, वो भी यूएफएम के अंतर्गत ही आता है। तो आप लोग इन चीजों को अवेयर रहिएगा, इन चीजों से सावधान रहिएगा कि कहीं आपका भी यूएफएम ना लग जाए। ठीक है। पांचवी बात, कि ज्यादा मुंडी इधर उधर मत घुमाइएगा, कि इधर उधर देख रहे हैं, इधर उधर मुंडी घुमा रहे हैं, तो भाई ये सब कार्य भी बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि कि ये सब कार्य भी आपको यूएफएम के अंतर्गत ही ले जाते हैं। ठीक है जी। और अपना पेंसिल ले जा सकते हो आप कल के पेपर में, क्योंकि कल के पेपर में आपको पेंसिल की आवश्यकता पड़ेगी। एचएपी का कल का आपका पेपर है। और कुछ बच्चे मुझे कमेंट कर देते अभी कि भैया पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। तो देखिए, आपको पास होने के लिए 75 में से, नहीं, आपके 25 नंबर का इंटरनल होता है बेटा जी, और 75 नंबर का कल का पेपर होगा, तो टोटल हो जाता है आपके 100 नंबर। तो टोटल इन दोनों के 100 नंबर मिलाकर के, आप इन दोनों को मिलाकर के 50 नंबर, यानी कि 50% मार्क्स स्कोर करने होते हैं। पर लेकिन मैं अपने हर एक स्टूडेंट से ही बोलता हूं कि बेटा आप 75 में से ये समझो कि 35 नंबर पर पास हो गए। ठीक है, क्योंकि कॉलेज वाले चाहे आप कितनी बड़ी दुश्मनी हो, 15 नंबर तो आपको दे ही देंगे। तो जो नंबर हमारे हाथ में है, क्योंकि 75 नंबर हमारे हाथ में है, ये 25 कॉलेज के हाथ में है, तो वो क्या कर दे भाई, पर ये 75 हमारे हाथ में है, तो हम इसमें इसके भरोसे हम अपना पासिंग क्राइटेरिया सेट करेंगे, ना कि जो दूसरों के हाथ में उनके भरोसे। ठीक है, आ रही है बात समझ बेटा जी। तो ये आप लोगों का कल का पेपर रहने वाला है। तो कल का पेपर में अगर जो बोलूं तो बहुत ही बेहतरीन आप लोगों का होगा। आप लोगों ने अगर जो महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया, अगर जो आपने पढ़ लिए हैं, तो मैं ये गारंटी से बोलता हूं कि कल का पेपर देखने के बाद में आपके चेहरे पर बहुत ही अच्छी स्माइल आने वाली है कि यार मजा ही आ गया पेपर दे करके, ये मैं आपको बोल सकता हूं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आप लोगों का क्या है, मुझे कंप्लीट आपको गाइडेंस देनी थी जो मैंने आप लोगों को यहां पर दी। बाकी आप सभी लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और मैं जितना आप लोगों को कंटेंट दे पा रहा हूं, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि जितना मैं अपनी तरफ से 100% एफर्ट्स आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं। और आप लोगों को दिख भी रहा होगा कि आप लोगों के लिए कितना सारा कंटेंट मैं अवेलेबल कराने की कोशिश कर रहा हूं और करा भी रहा हूं। तो आप लोग बस जस्ट पढ़ते रहिए, और कल का पेपर बहुत ही बेहतरीन होगा। और मैं ये आशा करूंगा कि हर एक बच्चा जो भी यहाँ पर है, या फिर जो इस सेशन के बाद में भी रिकॉर्डेड देखेगा, प्लीज आप सभी लोग कल आकर के जरूर बताएं कि आपका पेपर कैसा हुआ है। ठीक है जी। तो आप सभी लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम बेटा जी। और टेंशन फ्री होकर के पेपर देना, आपका पेपर बहुत बेहतरीन जाएगा। और मैं एक ही बात बोलूंगा, है ना, मैं यहां पर बस आप सभी लोगों से एक ही बात बोलना चाहूंगा, बहुत ही स्पष्ट तरीके से मैं बोल रहा हूं कि मुझे नहीं पता कि तुम्हें तुम्हारे ऊपर कितना विश्वास है, मैं नहीं जानता कि तुम्हारी तैयारी कैसी है, मैं नहीं जानता कि कल का पेपर भी कैसा आएगा, मैं नहीं जानता कि तुमने कितना पढ़ा है और कितना तैयार किया है, पर मैं इतना जानता हूं कि आप सभी लोग कल का पेपर बहुत ही बेहतरीन करके आने वाले हो, और आप सभी का पेपर कल का बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। बस अपने ऊपर और जो पढ़ा है उस पर विश्वास रखिएगा। जिससे पढ़ा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मुझसे पढ़ा है तो ही, जिस भी प्लेटफॉर्म से पढ़ा है, जिस भी टीचर से पढ़ा है, विश्वास रखिएगा। अब आखिरी रात है तो भटकिएगा नहीं कि मैं इधर भी देख लेता उधर नहीं। जिस भी प्लेटफॉर्म पर विश्वास करके पढ़ रहे हो वहीं से पढ़ते रहो, है ना।
अच्छे से पढ़ो, बस कल का पेपर बहुत बेहतरीन जाएगा, इतना मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास है। कल का पेपर तुम बढ़िया फोड़ करके आने वाले हो, बेहतरीन करके आने वाले हो। बस टेंशन फ्री रहना, टेंशन मत लेना। बाकी आप लोगों के साथ में मेरा पूरा का पूरा सपोर्ट है, मेरा पूरा मेंटली मैं आप लोगों को पूरा का पूरा मैं बोल रहा हूं कि आप सभी लोगों का पेपर बहुत बेहतरीन जाएगा। मेरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ में है, भगवान का आशीर्वाद आप लोगों के साथ में है, और बहुत ही बेहतरीन आप लोगों का पेपर होने वाला है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो फिर कल आप लोगों से मुलाकात करते हैं आपके पेपर के बाद में। पर कल सुबह भी मैं लाइव आऊंगा आप लोगों के लिए कुछ टिप्स को लेकर के कि पेपर में इन चीजों का ध्यान रखिएगा, और कौन सा क्वेश्चन अगर जो नहीं आता है, कोई क्वेश्चन अगर जो नहीं आता है, तो उस क्वेश्चन को भी कैसे कर जाना है वो मैं आप लोगों को कल बताने वाला हूं। तो कल सुबह की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाली है, जो हम कल सुबह 10 बजे आपके लिए कंडक्ट करेंगे। तो जरूर से जरूर आ जाइएगा। आई लव यू मेरे प्यारे बच्चा जी, और बहुत बेहतरीन पेपर होने वाला है। बस टेंशन फ्री रहना और दिमाग को शांत रखना बस। ठीक है जी, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद। अपना ध्यान रखिएगा बेटा जी, और पेपर बेहतरीन जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, और स्माइल के साथ पेपर देने जाना। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।